अपने पेड़ों में स्ट्रॉन्ग बीमा या फिर स्पर बनाने के दो तरीके होते हैं। पहला हो गया नॉलेज के साथ की हुई प्रूनिंग और दूसरा हो गया प्रॉपर टाइमिंग के साथ और न्यूट्रिशन की नॉलेज के साथ की गई फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन या न्यूट्रिशन की मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम लोग प्रूनिंग के बारे में बात नहीं करेंगे, इसमें हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में और कौन सी न्यूट्रिशन आप पतझड़ से पत्ते झड़ने से पहले और पतझड़ के दौरान आप कौन सी फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन करोगे, किस मात्रा में करोगे और उसका क्या फायदा होगा, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। पहले बात करते हैं कि स्पर होता क्या है, बीमा होता क्या है। बीमा पौधे का वो पार्ट होता है जहाँ पे पेड़ साल दर साल फ्रूट्स और जो फ्लावर्स है, पहले फ्लावर्स वहाँ पे बियर करता है और जो कि इवेंचुअली बाद में फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। जितना आपका स्ट्रॉन्ग बीमा होगा उतना ही कंसिस्टेंट हेल्दी आपको फ्रूट मिलेगा। पहले बात करेंगे प्री लीफ फॉल न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की, मतलब पतझड़ से 3 से 4 हफ्ते पहले आपने कौन सी एप्लीकेशंस करनी है। ये वो टाइम होता है जब पेड़ सर्दियों के लिए तैयार कर रहा होता है खुद को, जो न्यूट्रिशंस जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है, इकट्ठे कर रहा होता है, सो दैट वो सर्दियाँ आराम से बिता पाए। मैंने सॉइल टेस्टिंग के बारे में आपको पिछली अपनी वीडियोस में भी बताया हुआ है कि अगर ग्रोअर फालतू के खर्चे से बचना चाहता है तो वो सॉइल टेस्टिंग एक बार करवा ले और जिस न्यूट्रिएंट की आपके खेत में आपको कमी लग रही है वही न्यूट्रिएंट आप अप्लाई करो। तो अब सीधे बात करते हैं पहले नाइट्रोजन के बारे में। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को नाइट्रोजन की एप्लीकेशन करनी है तो यूरिया आपका बेस्ट ऑप्शन रहेगा, जिसमें 46% आपके नाइट्रोजन होता है, 4600 NPK की फॉर्म में। इसकी आप डोज रखोगे 150 से 200 ग्राम पर ट्री, एक मैच्योर ट्री। ये डोज आपकी वेरी करेगी पेड़ की एज के हिसाब से। सेकेंड आता है हमारा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को आप SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट की फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो, जिसमें 16% फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है P2O5 की फॉर्म में। इसका काम होता है आपकी रूट्स और आपके जो बीमे हैं, स्पर्स हैं, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। इसकी डोज रखोगे आप 300 से 400 ग्राम पर वीक। थर्ड नंबर पे आपका आता है पोटाशियम। पोटाशियम की मैं अभी लीफ फॉल से पहले की बात कर रहा हूँ। इसमें आप MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश की एप्लीकेशन कर सकते हो, जिसमें 60% पोटाश होता है। ये आपके जो बर्ड्स हैं या बीमे हैं उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। ये भी इसकी डोज आप रखोगे 200 से 300 ग्राम पर ट्री। फिर आता है फोर्थ नंबर पे कैल्शियम। कैल्शियम, अगर आपकी ज़मीन एसिडिक है, ये आपको सॉइल टेस्टिंग में पता चल जाएगा। अगर आपकी ज़मीन एसिडिक है तो आप एग्रीकल्चरल लाइम, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, उसको आप अप्लाई कर सकते हो। ये आपकी सॉइल की बैलेंस pH मेंटेन करने में हेल्प करेगा, क्योंकि ये कैल्शियम को स्लोली रिलीज करता है। फिर आता है अगर आपकी सॉइल की pH ओके है तो आप जिप्सम की भी एप्लीकेशन कर सकते हो, जिसको कैल्शियम सल्फेट की फॉर्म में। ये आपके सॉइल का स्ट्रक्चर है उसको इंप्रूव करता है, सॉइल को लूज कर देता है, कॉम्पैक्टनेस को थोड़ा कम कर देता है। थर्ड आता है फिर आप कैल्शियम नाइट्रेट की फॉर्म में भी अप्लाई कर सकते हो। ये मोस्टली ब्लूमिंग या फिर फ्लावरिंग से पहले की जाने वाली एप्लीकेशन होती है। क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम और नाइट्रोजन को जल्दी रिलीज करता है, इसको जल्दी पेड़ एब्जॉर्ब कर सकता है। और एसिडिक सॉइल के लिए आपके पास एक और ऑप्शन होता है, आप डोलोमाइट लाइम की एप्लीकेशन कर सकते हो। इसमें आपको कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम का कार्बोनेट फॉर्म भी मिलता है। इसमें दोनों आप कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी को पूरा कर सकते हो और ये एसिडिक सॉइल के लिए बढ़िया होता है। और ध्यान देने वाली बात ये भी है कि अगर आपको लगता है कि सॉइल टेस्टिंग में आपको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, कैल्शियम या इन सब की एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की कमी आपको सॉइल में देखने को मिल रही है, तो आप कॉम्बिनेशन फर्टिलाइजर्स पे भी जा सकते हो, जैसे 12-32-16 हो गया, 15-15-15 हो गया, तो जिसमें आप एक ही खाद से मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कर सकते हो। नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग लीफ फॉल आप कौन सी एप्लीकेशन करोगे। सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे आता है पोटाश की एप्लीकेशन लोग करते हैं या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की एप्लीकेशन करते हैं। पोटाश में अगर बात करें हम तो सल्फेट ऑफ पोटाश, जिसको SOP भी कहते हैं, वो जिसमें 50% आपको पोटाश मिल जाता है। ये एक स्लो रिलीजिंग पोटाश की फॉर्म होती है और बर्ड फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। इसकी डोज रहेगी आपकी 150 से 250 ग्राम पर ट्री। सेकंड नंबर पे आता है आपका बोरोन। बोरोन की अगर आप सॉइल टेस्टिंग में देखोगे तो इसका नॉर्मल जो सॉइल टेस्टिंग में लेवल रहता है वो 0.5 से 1.5 ppm एक नॉर्मल लेवल है और पत्तों में 25 से लेके 50 ppm नॉर्मल रेंज है। इससे ऊपर या नीचे अगर आपको इसकी कंसंट्रेशन मिल रही है तो आपको एप्लीकेशन करने की जरूरत होगी या फिर नहीं एप्लीकेशन करनी है। क्यों? क्योंकि बोरोन की एक्सेस बोरोन टॉक्सिसिटी हो जाती है और बोरोन की कमी से डेफिशिएंसी हो जाती है। इसके बाद हमने अपनी दूसरी वीडियो जिसमें बोरोन और बोरिक एसिड के बीच में डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में मैंने बताया हुआ है, आप उसको एक बार चेक कर सकते हो। बोरोन आपको फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग में हेल्प करता है, पॉलिनेशन को हेल्प करके स्ट्रॉन्ग सेल वॉल्स बनती हैं फ्रूट की। और इसके आपको 2-3 ऑप्शंस मिल जाते हैं मार्केट में। पहला आ जाता है बोरेक्स, जो कि सोडियम बोरेट की फॉर्म में होता है। इसमें 10.5% बोरोन आपको मिल जाता है। इसकी डोज सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 ग्राम पर ट्री जाएगी। फिर आता है सेकंड नंबर पे आप ग्रेन्यूवोर की फॉर्म यूज कर सकते हो, जो कि स्लो रिलीजिंग फॉर्म होती है। इट इज़ गुड फॉर्म फॉर अगर आपको लग रहा है कि आपकी सॉइल में लीचिंग हो रही है न्यूट्रिएंट्स की, ज़्यादा रेनफॉल की वजह से या फिर कम ऑर्गेनिक कंटेंट वाली सॉइल में लीचिंग ज़्यादा हो जाती है, अभी या फिर आपकी सॉइल अगर सैंडी है तो। थर्ड ऑप्शन है आपके पास बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट।
इसकी एप्लीकेशन आप बर्ड्स ओपन होने से पहले या फिर आप ब्लूमिंग से पहले इसकी एप्लीकेशन कर सकते हो, जैसे मैंने पहले कहा कि कैल्शियम नाइट्रेट फास्ट रिलीज ऑफ कैल्शियम एंड नाइट्रोजन करता है। थर्ड आता है कि अगर आप मैग्नीशियम की एप्लीकेशन करना चाहते हो अपने बगीचे में, मैग्नीशियम सल्फेट की फॉर्म में आपको एप्सम सॉल्ट मिल जाएगा जिसमें 9.6% आपका मैग्नीशियम होता है। ये न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट को इंक्रीज करता है पेड़ में, और जो हमारे पत्ते हैं उनमें क्लोरोफिल की सिंथेसिस जो हरापन होता है उसको ये बढ़ाता है। इसकी डोज रहेगी आपकी 150 से 200 ग्राम पर ट्री। नेक्स्ट बात करते हैं कि एप्लीकेशन करते कैसे हैं। आई नो कि आप लोग एक्सपीरियंस्ड ग्रोवर्स हो तो आपको पता होगा कैसे फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन की जाती है, बट अगर नहीं पता तो ऐसे। पहली चीज़ तो फर्टिलाइजर को हमने बराबर पेड़ के चारों तरफ फैला देना है, और जो कि तने से आप 1.5 फुट या 2 फुट की डिस्टेंस में ही आप सर्कल में इसको स्प्रेड करोगे, और थोड़ा बहुत हो सके तो मिट्टी के साथ इसको दबा दे, मिक्स कर ले। सेकंड चीज़ आती है कि कभी भी एप्लीकेशन को ड्राई स्पेल में ना करें जब बहुत ज़्यादा ड्राई हो, क्योंकि वो मिट्टी में मिक्स ही नहीं हो पाएगी। मतलब मॉइस्चर का ध्यान रख के आप एप्लीकेशन करो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।